थी, तो टनल के करीब जैसे ही ट्रेन पहुंची तो वहां पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने इसको रोका ट्रेन को, और रोकने के बाद वो उस पे ऊपर चढ़ गए और जो ड्राइवर वाली सीट है वहां पे उन्होंने फायरिंग की और सबसे पहले ड्राइवर को जख्मी किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था। अब पंजाब में शुरुआत हो गई है ना, बंदूक उठाना। अच्छा। उठा लें, ठीक है। घरों की चार दीवारी पमाल कर रहे ठीक हैं, है। औरतों के साथ नंगा तक कर रहे हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा। ये जब पंजाब में हुआ है, हाँ। तब आप मान रहे हैं कि हाँ भाई ये लोगों को करती है, उठाया जाता है। लोगों को उठाया जाता है। अच्छा। पहले हम नहीं मानते थे, हम उनको कहते थे वो गद्दार हैं। गद्दार नहीं है, वो हकीकत बयान करते हैं। ठीक है। अब जो मारंग बलोच है, डॉक्टर मारंग बलोच, अच्छा। उसको नोबेल पीस प्राइज किस वजह से मिला है? हाँ, ये भी हम एक खबर कहते थी। हैं वो गद्दार है। कैसे गद्दार है? अच्छा। फिर नोबेल पीस प्राइज किस चीज का मिला है उसे? तो वो एजेंडा भी तो हो सकता है, हमारी मीडिया या हमारे लोग कहते हैं यार ये एजेंडा है पाकिस्तान को नाकाम करने की, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है कि नहीं, महरान नोबेल बलोच पीस को प्राइज जो नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट किया गया है, मिलते हैं, किसको मिलता है वो जो आज पीस तक- के लिए काम करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स तो के लिए आप काम फिर किस करते तरह हैं। कह सकते हैं कि वो गद्दार? बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं। ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था। हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था। मगर इन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों का मजाक उड़ाया गया। ट्रेन का जो ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। 9 डिब्बों वाली जाफर एक्सप्रेस करीब 500 यात्रियों को लेकर सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए निकली थी। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। BLA ने गुदलार और पीरू कुनवरी इलाकों के बीच ट्रेन पर गोलीबारी में सेना के 30 जवान की हत्या समेत 200 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाने का दावा किया। बलूच सरकार ने अधिकारियों को आपातकालीन कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। हमला बलूचिस्तान के कच्छी जिले के माच टाउन के आबेगम इलाके के पास हुआ, जब करीब 6 हथियारबंद लोगों ने ट्रेन पर गोलीबारी की, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। BLA ने दावा किया है कि उनकी ट्रेन को बेटबरी करने के बाद उस पर कब्जा कर 30 सैनिकों को हत्या कर दी। इसके लड़ाके पाकिस्तानी वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं और उसे गंभीर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई सैन्य कार्रवाई की तो सभी बंधकों को मार दिया जाए और फिदायीन आखिरी दम तक लड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है। चलिए उसको देखते हैं। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है। क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा ये जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईज़ी थिंग। देखिए, BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माज़ी के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माज़ी में अगर मैं थोड़ा ले चलूँ तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है, और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर
हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज़ कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़-पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है? या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप। इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। इससे पहले आपको ये बता दें कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन वो जारी है, कंटिन्यू है अभी तक। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि सब ठीक हो गया है और सब लोगों को रिहा करवा लिया गया है, या तमाम दहशतगर्दों को या सेपरेटिस्ट को या बलूचिस्तान लिबरेशन के जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, कहीं पर कोई खबर, कहीं पर कोई खबर, लेकिन अभी तक जितने भी इंटरनेशनल मीडिया या जो रॉयटर्स तक में जो ऑथेंटिक खबरें जिसको माना जाता है, वो जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर ये है कि कोई 16 या 20 के करीब जो है वो बीएलए के जो मिलिटेंट्स थे उनको मारा गया, और जो लोग थे, यानी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स थे, जो कि सिक्योरिटी एहलकार थे, उनमें से भी 20 से ज्यादा लोगों को उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि 20, 30, 40 भी कहीं पर आ रहा है कि बीएलए का ये कहना है कि इतने लोगों को हमने मार दिया है। जो अख्तर मेंगल हैं, उनकी मैं देख रही थी, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे लिखा है जो बड़ा अहम है। देखिए, इस वक्त ये जो मामला है ना, ये जो है ये सर्वाइवल का है किस्सा। अब ये सर्वाइवल की सिचुएशन बन चुकी है और इसमें बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान पर प्रोग्राम भी करते रहे हैं और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट से भी ओपिनियंस लेते रहे हैं। उसमें क्या है कि कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। कई बार बहुत लोगों ने कहा कि वहां पर हालात हाथ से निकल रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने जो फरमाया वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन इसी के अंदर एक और चीज भी सामने आ रही है, और वो ये है कि जो बीएलए के लोग हैं, जिसमें कि ब्रिगेडियर कह रही, सॉरी, जो मजीद ब्रिगेडियर